शांति। सभी संतुष्ट मणि, सिविलाइज्ड, विजयी अष्टरत्न, होली हंसों को गॉडली मॉर्निंग और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। स्वतंत्र, क्या हम वाकई स्वतंत्र हैं? हमारे सारे तंत्र, कर्मेंद्रियाँ स्व के, आत्मा के कंट्रोल में हैं। परमात्मा के साथ रहने से ही हम परतंत्रता से मुक्त होंगे। इंडिपेंडेंस, इन, आत्मा किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। हाँ, सदा आत्मिक स्थिति में रहना ही सच्ची स्वतंत्रता है। तो बाबा के आने से ही हमें सच्ची सच्ची स्वतंत्रता मिलती है और हम रावण की परतंत्रता से छूट जाते हैं। अब ये ज्ञान एक तो बाबा हमें समझाते हैं, और यदि हम किसी और को समझाएं तो उसमें क्या अंतर पड़ जाता है? क्यों नहीं हमें इतनी सफलता मिलती है सेवा में? आज समझेंगे। बाबा के बनने के बाद भी क्या अभी भी किसी को कोई गम, कोई चिंता, फिक्र है? संगम पर बाबा के संग रहेंगे तो कोई गम नहीं। व्यर्थ चिंतन से कैसे छूटे, जानने के लिए सुनते हैं 15 अगस्त 2024 के शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जमघटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। बाप आया है तुम्हें सच्ची सच्ची स्वतंत्रता देने। स्व का ज्ञान देते हैं बाबा, आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान देते हैं। क्या है सच्ची स्वतंत्रता, हमें समझ आती है। और बाबा क्यों आए हैं? जमघटों की सजाओं से मुक्त करने। धर्मराजपुरी में हमें सजा न मिले, हम पास विद ऑनर हों। इस कलयुगी दुनिया में कर्म भोग मुक्त कैसे बने, तो ये समझाने के लिए बाबा हमें आते हैं। रावण की परतंत्रता से छुड़ाने, जो विकारों के अधीन हो गए, हम परतंत्र हो गए हैं, इससे छुड़ाने के लिए बाबा आते हैं। परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो सदा स्वतंत्र रहेंगे। प्रश्न, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? उत्तर में बाबा कहते, बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। हाँ, आज से पहले तो किसी ने नहीं कहा कि मीठे बच्चे हो आप, मीठे मीठे हो, यही कोई नहीं कहता। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है, इसलिए उनकी बात का असर होता है। वह बच्चों को रियलाइज कराते हैं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए, अब पावन बनो। बाबा देखो प्यार से समझाते हैं, मीठी सी झिड़की देते हैं कि तुम पतित बन गए, तुम्हें लज्जा नहीं आती है तो पावन बनो। ऐसे प्यार से समझानी देते हैं, पुचकार देते हैं, तो फिर हम समझते हैं, उनकी बात का हम पर असर होता है, हम रियलाइज करते हैं और पवित्रता धारण करते हैं। लेकिन जब हम आपस में किसी को समझाते हैं तो हम मीठे बच्चे तो नहीं कहते हैं ना, इतने प्यार से नहीं समझाते हैं, इसलिए फर्क पड़ जाता है। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब यह बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और कोई न बेहद के बाप को जानते हैं न बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। ब्रह्मा मुखवंशावली ही जानते और मानते हैं, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिसको आदिदेव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। बाप आकर क्या करते हैं? क्या करते हैं और क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है आत्मा अविनाशी है, इनका तख्त यह विनाशी शरीर है।
यह बातें तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना यह भूल है। तुम अच्छी रीति समझाते हो। हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है तो कई समझते हैं यह ठीक बोलते हैं। हम भाई भाई हैं तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। कई तो समझते हैं कि हाँ, एक पिता के हम संतान आपस में भाई भाई हैं, लेकिन कई कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो ये तो भूल है। तो बाबा कहते हैं समझते हैं कि हम भाई भाई हैं तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। कोई बिरले ठहरते हैं। सब जगह यह हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे यह पुराने भक्त नहीं हैं। इन बातों को तो समझने वाले ही समझें। कोई नहीं समझते हैं तो फिर समझा भी नहीं सकते हैं। अब किसी को समझने ही नहीं है तो उसको कैसे समझाएंगे। तुम्हारे पास भी नंबरवार हैं। कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए। यह तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। अपने ही अभिमान में रहते हैं ना, तो इतना जल्दी तो मानेंगे नहीं। हाँ, ओपिनियन देते हैं। इनकी समझानी बहुत अच्छी है। बाप का परिचय पूरा देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। कहेंगे आपका ज्ञान बहुत अच्छा है। अरे अच्छा है तो चलो ना आप भी। हाँ, सिर्फ तारीफ करेंगे, कमेंट देंगे, लाइक्स करेंगे, लाइक्स देंगे, थम्स अप करेंगे, लेकिन इस मार्ग पर चलें, राजयोग के मार्ग पर, ये होता नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है। वह बी के द्वारा सुनते हैं। यहाँ परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। बाबा के, साकार बाबा के ऑडियो सुने हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है। तो बाबा कहते हैं कि डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है। तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। बाबा तो ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना, वहाँ तो बाप नहीं है, यहाँ बाप बैठे हैं, बाप बात करते हैं। बच्चे, तुम बाप की भी नहीं मानेंगे। बाबा डायरेक्ट बोल रहे हैं, हमारा पिता हमसे डायरेक्ट बोल रहा है, फिर भी हम कहना नहीं मानते हैं। अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फर्क पड़ता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ेगा। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना, तो डर रहेगा। आजकल तो किसी को किसी का डर ही नहीं है। तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझ अपने बाप को याद करो। तुमको शर्म नहीं आती। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप डायरेक्ट कहते हैं तो वह असर जल्दी पड़ता है। अरे, बाप का कहना नहीं मानते हो। बेहद का बाप कहते हैं यह जन्म निर्विकारी बनो तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। यह नहीं मानते हो। यही एक बात तो बाबा कहते हैं, देखो फिर भी नहीं मानते। बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है। फर्क तो रहता है। ऐसे भी नहीं कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे। उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं। बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि यह है बिल्कुल नई बात। पवित्रता की बात ये तो बिल्कुल नई है ना, कि घर गृहस्थी में रहते कैसे पवित्र रहें। इसीलिए तो समझते थे कि घर गृहस्थ में रह के नहीं रह सकते पवित्र, इसलिए जंगल में चले जाते, संन्यास ले लेते, छोड़कर चले जाते। लेकिन घर में रहते हुए कमल पुष्प समान रहें, तो ये तो बिल्कुल नई बात है। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वह तो हो नहीं सकता। अभी ड्रामानुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चे भागते हो, हम बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट मुरली सुने। वहाँ तो भाइयों द्वारा सुनते थे, अब बाबा से सुने। बाप का असर होता है। बच्चे बच्चे कह बात करते हैं।
बच्चे, तुम्हें लज्जा नहीं आती? बाप को याद नहीं करते हो? बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है? कितना याद करते हो? कितना याद करते हो? बाबा 1 घंटा। अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। बाप सम्मुख समझाते हैं, तुमने बाप की कितनी ग्लानि की है। तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। हाँ देखो, बाबा मानहानि का दावा कर दें तो, हाँ बाबा हम पर केस कर दें कि तुमने हमारी कितनी ग्लानि की है। अखबार में कोई के लिए ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं ना। अब बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम क्या क्या करते थे। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार रावण के संग में यह हुआ है। अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास्ट हो गया। बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाते हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनको ठिक्कर विक्कर में कह देते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। बेहद की बेसमझी। हाँ, जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको हर जगह ठोक दिया, पत्थर ठिक्कर में बोल दिया, जानवरों में बोल दिया। बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी। सभी समझते हैं ना, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो बाबा कहते हैं बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरे तरफ उस बाप को ही सर्वव्यापी कहते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है इतनी बेसमझी की जो बाप की ग्लानि कर दी है। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बेगर टू प्रिंस बनने का। बेगर टू प्रिंस, अपना सब कुछ समर्पित करेंगे तो सतयुगी राजकुमार बनेंगे। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उनके लिए फिर कहते 16,108 रानियां थी, बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़कर कहते हैं, हे भगवान बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो। तुमने कितनी बड़ी भूल की है। बाप समझाते हैं, ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊं। हम भूल नहीं करते, हम पतित नहीं बनते तो बाबा थोड़ी आते। तो बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊं। अब बाप कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी सदगति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं सर्वव्यापी है। यह कहाँ से सीखे? भगवान उवाच, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया है। पुकारते हैं, हे पतित पावन, परंतु समझते नहीं हैं। हमने भक्ति चालू की ना, तो बाबा कहते तुम्हारे कारण ही सबका ऐसा हाल हुआ है। गलती हमने की तो हमें ही सुधारना है ना। तो पुकारते हैं, हे पतित पावन, परंतु समझते नहीं हैं। जब पहले पहले हम घर से आए थे तो पतित थे क्या? देह अभिमानी बनने के कारण पतित बने। कोई भी धर्म वाला आए उनसे पूछना है, परम पिता परमात्मा का तुमको परिचय है? वह कौन है, कहाँ निवास करते हैं? तो कहेंगे ऊपर में, या कहेंगे सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुम्हारे खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई है। तुम्हारी खातिर बाबा कहते सारी दुनिया चट खाते में आ गई है, निमित्त तुम बने हो। हाँ, गलती की ना, भयंकर गलती की, अब सुधारना है। तो बाबा कहते हैं सबको समझाना पड़ता है, भर ड्रामा अनुसार होता है, परंतु तुम पतित तो बन गए ना। सभी पाप आत्माएं हैं, हम ही पूर्वज आत्माएं। हमने जो किया हमको देखकर बाकी वाली आत्माओं ने फॉलो किया। हम वाम मार्ग में गए तो देखो सब देह अभिमान में आ गए। तो बाबा कहते हैं सभी पाप आत्माएं हैं, अब पुण्यात्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है, वहाँ पवित्र हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर समझाते हैं। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। बाबा के पास समाचार आया था
किसी आचार्य ने कहा, आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। हर आत्मा में परमात्मा ही दिखाई देता है। तो अब इतने सब परमात्मा हैं क्या? सुप्रीम एक होता है ना, परम आत्मा एक। तो इतने सब परमात्मा है क्या? कुछ भी समझ नहीं। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वह ठहरते नहीं हैं। सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझना चाहिए कि भक्ति कम की है, इसलिए ठहरते नहीं हैं। अभी भक्ति पूरी नहीं हुई है, भक्ति का पार्ट और है। तो बाबा कहते हैं ठहरते नहीं हैं, फिर भी जाएंगे कहाँ? दूसरी कोई हट्टी तो है नहीं, और कोई हट्टी नहीं है, और कोई मंजिल नहीं है, और कोई दुकान नहीं है जहाँ पे भगवान से मिल सके। कहते हैं यहाँ भगवान आता है, यहाँ मुरली चलती है। हाँ, मिले तो नहीं भगवान से। हट्टी तो एक ही है। बाबा तो और कोई हट्टी पे जाके मुरली नहीं सुनाएंगे। ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्य जल्दी समझ लें। अभी तो सबको पैगाम देना है। यह कहना है कि बाप को याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। मुख्य बात है ही पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी, खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सबका उद्धार करें। बाप ही आकर सदगति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं। यह ड्रामा बना हुआ है। तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए। कभी खुशी कभी गम है क्या? सदा खुश रहना है ना, नो गम। तो बाबा कहते हैं तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए। बाप मिला है और क्या, सिर्फ बाप की मत पर चलना है। यह समझानी भी अब मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी। वहाँ तो ज्ञान की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको यह समझाना है। सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी भाई बहन है ना, तो सबको समझाना है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लेस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ नहीं। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। सबको यह बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है यह कोई जानता नहीं है। रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं। अंग्रेजों से छूट गए, लेकिन देखो रावण की जेल में तो फंसे हुए हैं। विकारों की अधीनता है। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं, फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। परतंत्र हैं। परदर्शन, परमत, परचिंतन, ये सबसे भी मुक्त होना है। बाबा कहते हैं परतंत्र हैं इसलिए पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है यह मनुष्यों को बतलाना है। उड़ो बिंदु बनकर, हैं ऐसे स्वतंत्र। तुम अखबार में भी डाल सकते हो। यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी है। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती टिक टिक कोई समझ ना सके। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा विस्तार से लिखो, कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं समझेगा। बाबा कहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट। बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ, तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे। एक दो पर घेराव करते रहते हैं, तो यह स्वतंत्रता हुई क्या? एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, तो ये स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता तो तुमको बाप दे रहे हैं, रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो वहाँ हम बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते हैं, किसकी नज़र भी नहीं पड़ती। पीछे जब कमज़ोर बने तब सबकी नज़र पड़ी तुम्हारे धन पर। मोहम्मद गजनबी ने आकर मंदिर को लूटा तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हुई।
स्वतंत्रता खत्म। एक मंदिर को लूटने 17 बार आया मोहम्मद गजनवी, सोमनाथ का मंदिर। बाबा कहते हैं स्वतंत्रता खत्म हो गई। रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वह तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं। तो यह बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल्प पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं। जैसे बुद्धू टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती है बात करें। हाँ? किसी से भी फालतू बात करें तो लगता है ना टाइम वेस्ट हो रहा है। बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में दुख बहुत है, अपरम अपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। हाँ, निर्विकारी हैं तो स्वतंत्र हैं। तो बाबा कहते हैं सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी हैं। स्वतंत्रता मिलने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। वह तो कहते फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ेगी। हाँ, यमदूत आएंगे, सजा देंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते हैं घर ले जाने, वहाँ सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो पार्ट बजाने। सुख धाम से फिर दुख धाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गए हो। बाप कहते हैं तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़ी हो। मैं तुमको राज्य भाग्य देकर गया था। तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे। अब फिर वहां जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो। वहां तो पैसे की चिंता नहीं होती है। भल गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं, सुखी रहते हैं। चिंता यहाँ होती है। वहाँ पे भले ही कम पद में होंगे लेकिन सुखी सब होते हैं, चिंता नहीं है। बाबा कहते हैं चिंता फिकर यहाँ होती है। बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं। सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़े ही बनेंगे। जितनी मेहनत उतना पद। स्वर्ग है ना तो अनेक वर्ग होंगे। अब जो जितनी मेहनत करेगा उतना ऊंचा पद पाएगा। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो। विलायत वालों को भी समझाना है। तुम सब भाई भाई हो ना। सब शांति धाम में रहते हैं। अब रावण राज्य में हो। अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कहते भी हैं भगवान सबको लिबरेट करते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि कैसे लिबरेट करते हैं। बच्चे कहाँ मूंझ पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो। हाँ, बहुत मुश्किल आती है, परेशान होते हैं तो कहते हैं बस अब हो गया, ले चलो, निकल ले। हाँ, जैसे तुम लोग फागी में जंगल में मूंझ गए थे, बाबा घुमाने ले जाते थे ना, तो एक बार कोहरा था, धुंध थी, तो फिर देखो जंगल में इधर उधर भटक गए। पहाड़ों पर बाबा घुमाने ले जाते थे। फिर बाबा ने संदेशी को भेजा, जाओ बाबा से रास्ता पूछो। फिर बाबा ने संदेश दिया, बताया और फिर सब निकल कर आए। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम लोग फागी में जंगल में मूंझ गए थे, रास्ते का मालूम नहीं पड़ता था, फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताया। बाबा ने कहा ना इस तरफ जाओ, ऐसे ऐसे मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाना। फिर तो बेहद के बाप को भी कहते हैं बाबा हमको लिबरेट करो, आप चलो हम भी आपके पीछे चलेंगे। सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते हैं। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते तो ढूंढेंगे फिर कहाँ से। हाँ, कौन है, कैसा है, किसको ढूंढ रहे हैं पता ही नहीं, कहाँ मिलेगा कैसे पता। तो बाबा कहते हैं सर्वव्यापी है, फिर मिलेंगे कैसे। अब सब जगह है फिर भी नहीं मिल रहा है। देखो कितना अज्ञान अंधियारे में है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं।
बाबा ही हमें अज्ञान अंधेरे से निकालकर ज्ञान के सोझरे में लेकर आते हैं, परतंत्र से स्वतंत्र बनाते हैं। तो सभी को सच्ची सच्ची स्वतंत्रता मुबारक हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक बाप मिला है, इसलिए किसी भी बात का गम नहीं करना है, कोई चिंता नहीं। उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। दूसरा, जमघटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। बाबा समझाते हैं, कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट। ज्ञान क्या है? प्रकाश है, शक्ति है। जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। यदि सही गलत की समझ है तो फिर गलत के वशीभूत कभी नहीं हो सकते। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप कभी यह नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। हाँ, ये न कहें कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो रॉन्ग है उसको राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होनी चाहिए। जिनके पास ये शक्ति है, सही गलत की समझ है, परिवर्तन करने की शक्ति है, वो है ज्ञानी तो आत्मा। स्लोगन, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वह व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वह व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। सबके लिए शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, शुभ का ही चिंतन करना है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है और सबके शुभ चिंतक हों। जब ये सब काम में बिजी रहेंगे, ऐसे होंगे, तो फिर व्यर्थ चिंतन से आपे ही छूट जाएंगे। तो ये थी आज की स्पेशल मुरली, स्वतंत्रता के बारे में बताया बाबा ने। तो हमें कैसा बनना है? मुक्त बनना है ना। किन बातों में मुक्त बनना है? आज का पहला पॉइंट, बेसमझी मुक्त, बेसमझी मुक्त। दूसरा, गम मुक्त, चिंता मुक्त। तीसरा, सजा मुक्त। और चौथा, रॉन्ग मुक्त। और पांचवा, व्यर्थ चिंतन मुक्त। तो नो बेसमझी, नो चिंता, नो गम, नो सजा, नो रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग अब, और नो व्यर्थ चिंतन। ओम शांति।